उसकी आंखें खुली तो वो दर्द से कराह रहा था। उसके सर में चोट लगी थी। कराहने की आवाज सुनकर यशोधरा भागते हुए उसके पास गई, उसे उठाया और दूसरे कमरे में लेकर चली गई। चेहरे पर पानी के छींटे पड़ने पर दक्ष को धीरे धीरे होश आने लगता है। जो आग कमरे में लगी थी वो धीरे धीरे फैलने लगी। हवा भी तूफान की तरह चल रही थी और सारी चीजें इधर उधर हो रही थी। यशोधरा को लगा कि अगर तूफान बढ़ गया और कमरे से बाहर चला गया तो शहर में बहुत तबाही मच जाएगी। और दूसरी तरफ यशोधरा को यह भी डर था कि अगर रानी शिवांगी को पता चला कि ये सब दक्ष की वजह से हुआ है तो वो और भी भड़क जाएगी। दक्ष ने चारों ओर देखा और कमरे की हालत को समझने की कोशिश की। ऐसा दक्ष के पिछले जन्म में भी हुआ था जब वो अपना शिक्षण शुरू करने जा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसने सब कुछ सोच समझ कर किया। फिर वो पंचभूतों को क्यों नहीं रोक सका? ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। पिछले जन्म में वो ये सब चुटकियों में करता था। क्या इतने साल में उसकी आदत छूटने के कारण ऐसा हुआ? लेकिन उसने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? इसी बात को सोचते सोचते दक्ष को याद आया कि रोकने के लिए उसे अपने भीतर के पांचों तत्वों को पूरी तरह से वश में करना होगा। उन्हें बाहरी प्रकृति से पूरी तरह से जोड़ना होगा। शायद दक्ष का वर्तमान शरीर पूरी तरह से इतना शक्तिशाली नहीं है कि दक्ष की आत्मा उसके शरीर से पूरी तरह से जुड़ पाए। इसी कारण वो पंचभूतों को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाया। क्या किया जाए? हालात बेकाबू होते जा रहे। थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर से कोशिश करनी होगी। दक्ष सोच ही रहा था कि तभी दक्ष के सर पर बंधी पट्टी को छूकर यशोधरा ने पूछा, अब कैसे हो बेटा? दक्ष धीरे से उठकर बैठ गया और उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से दूर रहो। जब तक मैं ना बुलाऊं दोबारा मत आना। ऐसा नहीं है बेटा। यशोधरा कुछ कह रही थी तभी टोकते हुए दक्ष ने कहा, मुझ पर विश्वास करो माँ। यशोधरा ने उसकी आंखों में भरोसा देखा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना कि मेरे जीने का सहारा सिर्फ तुम हो। रानी शिवांगी महल में अकेली बैठी सोच में खोई हुई थी। तभी किसी के आने की आहट होती है। रानी शिवांगी ने सर उठाकर देखा तो वो बड़ी रानी थी। सुना है दक्ष सही सलामत घर पहुंच गया। रानी शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया। ये कैसे संभव है? जरूर किसी ने मदद की होगी। नहीं, दक्ष ने अकेले ही उनका मुकाबला किया। क्या तुमने ऐसे लोगों को भेजा जो दक्ष से पराजित होने के लायक थे? ये सुनकर बड़ी रानी को गुस्सा आया। पिछले कुछ दिनों से दक्ष में बहुत बदलाव आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मुझे पहले ये जानना होगा कि दक्ष कैसे बदला। रानी शिवांगी की बातों को बड़ी रानी ने नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर पहले खबर मिली थी कि चिनाई देवी पर किसी ने हमला किया। क्या ये सच है? रानी शिवांगी को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले ही पता चला। वो कौन थे और कहां से आए कुछ पता नहीं चला। चलो चलकर उनसे मिलें। अगर हमारे राज्य से आने वाले रास्ते में कोई हमला होता है तो हमारी भी बदनामी होगी। इतनी रात को जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम सुबह चलेंगे। मैं देवी चिनाई को संदेशा भेजूंगी। अपनी बातें पूरी कर बड़ी रानी वहां से चली गई। बड़ी रानी की बात सच लग रही थी तो रानी शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। बड़ी रानी के चले जाने के बाद रानी शिवांगी ने फिर सोचा, पिछले कुछ दिनों में सब कुछ इतना अलग क्यों लग रहा है? क्या होने जा रहा है? यही सोचते सोचते वो सो गई। जंगल में चिनाई के आसपास सभी के भोजन करने के बाद मृणालिनी ने बाकी सेना और सभी सहयोगियों को बुलाया। चिनाई ने उनमें से हर एक को गौर से देखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मृणालिनी को कुछ समझ नहीं आया। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से किसी एक का संबंध जरूर उन सिपाहियों में से है जिन्होंने सुबह हमला किया था। यदि तुम खुद आगे आओगे तो बाकियों की जान बच जाएगी, वरना बेवजह ही बाकी के लोग भी मारे जाएंगे। जब सबने ये बात सुनी तो सब डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि चिनाई जो कहती है वो जरूर कर दिखाती है। इसलिए वो डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम्हारा लक्ष्य मुझे मारना है। तुम्हारे अपने कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से दूसरों की जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। चिनाई ने उठकर पास रखे धनुष को हाथ में ले लिया। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हो।
तुम मुझे हरा सकते हो, और अगर ऐसा हुआ तो तुम इस झुंझुनू साम्राज्य के राजा बन जाओगे। हालांकि जंगल के बीच में ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी उन्हें डर के मारे पसीने आ रहे थे। चिनाई उन सभी को उत्सुकता से देख रही थी। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया। लेकिन ये क्या, वो कोई सैनिक नहीं, बावर्ची है, जो सैनिकों के लिए खाना बनाता है। उसका नाम अलाद्री है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो सभी उसे घूर कर देखते हैं, लेकिन अलाद्री बिना किसी शिकायत के चिनाई के सामने खड़ा हो गया। अलाद्री को सेना में शामिल हुए 2 साल हो गए हैं। क्योंकि वो कभी ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए हर कोई सोचता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे व्यक्ति ने दुश्मन के साथ मिलकर चिनाई को खत्म करने की योजना कैसे बनाई। क्या तुम तीरंदाजी जानते हो, या फिर अपनी पसंद की कला चुनना चाहते हो? अलाद्री ने एक भी पल सोचे बिना चिनाई के हाथ से धनुष ले लिया। चिनाई ने भी दूसरा धनुष उठाया और पूछा, क्या तुम तैयार हो? उस प्रश्न के उत्तर में अलाद्री ने तीर चलाया और तंबू के ऊपर लगे झंडे को फाड़ दिया। जिस तरह से अलाद्री ने धनुष को अपने हाथ से पकड़ा, जिस तरह से उसने तीर चलाया, तीर की गति, सब कुछ गौर किया तो चिनाई को एहसास हुआ कि तीर चलाने में वो माहिर है। अगले ही पल दोनों के बीच तीरों की बौछार होने लगी। वो सभी प्रकार की तीरंदाजी में चिनाई के बराबर था। इतने चतुर व्यक्ति को चिनाई ने इन सैकड़ों वर्षों में कभी नहीं देखा था। उसने गर्व से सोचा कि पहली बार कोई आदमी तीरबाजी में उसके बराबर खड़ा है। अलाद्री का भी यही सोचना था। उसने सुना था कि चिनाई सभी प्रकार की कलाओं में निपुण है, लेकिन आज देख भी लिया। इसीलिए अगर वो उससे हार भी जाता है तो भी उसे गर्व महसूस होगा। लगभग 1 घंटे तक उनके बीच चले युद्ध के बाद पहली बार चिनाई उस पर भारी पड़ी, क्योंकि अलाद्री चिनाई के पास मौजूद हथियार का सामना नहीं कर सका। उसका हथियार सीधे जाकर उसके धनुष से टकराया और उसने हार स्वीकार करते हुए हाथ में लिया हुआ धनुष एक ओर फेंक दिया और चिनाई को प्रणाम करते हुए कहा, आप जैसे वीर योद्धा के हाथों मौत भी मुझे स्वीकार है। चिनाई ने एक और तीर चलाया और वो तीर तेजी से जाकर सीधे अलाद्री के पैरों पर जा गिरा। मृणालिनी ने सोचा था कि चिनाई उस तीर से अलाद्री को मार डालेगी, लेकिन सब चिनाई के ऐसा नहीं करने पर हैरान रह गए। मृणालिनी को अपने हाथ का धनुष सौंप कर चिनाई अलाद्री के पास गई। आपकी वीरता महान है। आप जैसे लोगों को जीवित रहना चाहिए। आप बावर्ची हैं। आप किसी भी समय हमारे भोजन में जहर मिला सकते थे और हमें मार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमारा मतलब है, आपकी युद्ध नीति हमें अच्छी लगी। बाकी की सेना को मृत्यु से बचाने के लिए आप बहादुरी से आगे आए। इसका मतलब आपकी राजनीति महान है। इसलिए हम आपको वरदान देना चाहते हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं। चिनाई की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। आपकी बोली आपकी संस्कृति का परिचायक है। आप हमारे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन हम आपको धोखे से नहीं मारना चाहते। हमारी कोई आशा या इच्छा नहीं है। हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। धन्यवाद। इन्हें भी बंदियों के साथ रखें। ठीक है देवी। दूसरी ओर दक्ष इस समय कमरे में था और फिर से पद्मासन में बैठ गया। दक्ष ने ध्यान करते हुए पंचभूतों को अपने वश में करने की कोशिश की। क्या दक्ष आने वाली तबाही को रोक पाएगा? क्या चिनाई अपने ऊपर हमला करने वाली सेना को ढूंढ पाएगी? जब चिनाई ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उस पर किसने हमला किया, दक्ष पंचभूतों को अपने वश में करने के लिए ध्यान में लगा था। दक्ष ध्यान कर रहा था, उसे एक आवाज सुनाई देती है। आपका शरीर 5 तत्वों का समूह है। आपकी आत्मा को एक शरीर की जरूरत है, लेकिन आपका शरीर केवल एक साथी है। उन शब्दों के अर्थ के बारे में सोचते हुए दक्ष के मन में कई प्रश्न उठे। क्या आत्मा भी शरीर जितनी ही महत्वपूर्ण है? दक्ष, आत्मा शरीर से बड़ी है। जिस दिन तुम ये रहस्य जान लोगे, तुम समझ जाओगे कि आत्मशक्ति कैसी है और तुम 5 इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। दक्ष ने ये नहीं सोचा था कि वो शब्द कहां से आए और कौन कह रहा है। उनकी आत्मा अभी भी बरकरार है और इसीलिए इतने वर्षों के बाद इस शरीर में लौट आई, यानी
दक्ष को दृढ़ विश्वास था कि उसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है और वही उसे राह दिखा रही है। इसलिए वो उन शब्दों के अर्थों के बारे में सोचने लगा जो उसने कुछ देर पहले सुने थे। कुछ क्षण के बाद दक्ष हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे उत्तर मिल गया हो। शरीर विसर्जन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों में ये उसके वश की बात नहीं थी। इसके अलावा दक्ष ने अपने पिछले जीवन में ऐसा केवल एक ही बार किया था। दक्ष को वो दिन याद आ गया जब चिनाई ने उस पर वार किया था। वो सोचने लगा कि यदि प्राण त्यागते समय उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी नष्ट हो जाती तो वो पूरी तरह से मर चुका होता और उसी क्षण वो आत्मा के साथ अपने शरीर से बाहर आ गया होता। मनुष्य के रूप में उसका जीवन नष्ट हो गया होता, परंतु उसकी आत्मा ने अपनी शक्ति नहीं खोई। लेकिन अचानक क्या हुआ, उसकी आत्मा अचानक किसी शक्ति द्वारा शून्य में खींच ली गई। कई दिनों के बाद वो शून्य से बाहर आया और तब तक हवा में तैरता रहा जब तक कि उसे अपने लिए नया शरीर नहीं मिल गया। अब दक्ष उसी का उपयोग करना चाहता है। वो अपने शरीर से छुटकारा पाकर अपनी आत्म शक्ति से सभी परिस्थितियों को ठीक करना चाहता है। कुछ ही क्षणों में दक्ष की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। वो शरीर से बाहर तो निकल गया, लेकिन उसे आशंका थी कि दोबारा वो शरीर में वापस जा सकता है या नहीं। लेकिन उसने पहले इस प्रलय को रोकना जरूरी समझा, इसीलिए वो बिना शरीर के ध्यान में बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, कोई ताकत उसे रोकने लगी और उसे असहाय बनाकर वापस शून्य में खींचने की कोशिश करने लगी। पिछले जन्म में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था, तब उसने हार मान ली थी। इस बार वो हार नहीं मानना चाहता था, बल्कि उस शक्ति को रोकना चाहता था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो अधिक शक्ति को जोड़कर प्रयास करने लगा। दक्ष किसी भी तरह पंचभूत की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। क्या दक्ष इसमें सफल हो पाएगा? कुछ ही देर बाद वो शक्ति दक्ष के सामने झुक गई। पंचभूत उसके नियंत्रण में आने लगे, लेकिन इससे उसकी आत्मिक शक्ति भी खत्म होती रही। उसने पंचभूतों को शांत किया, लेकिन अब उसकी आत्मशक्ति कम होने को आई थी, जिससे दोबारा शरीर में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता था। पंचभूत तत्वों को शांत करने के बाद कमरे की स्थिति नियंत्रण में आ गई। इसके साथ ही अगले ही पल वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर गया। मौसम में सुधार होने पर यशोधरा और पन्ना ने राहत की सांस ली। पन्ना ने यशोधरा से कहा, पंचभूतों को शांत करने में दक्ष बाबू सफल हो गए। यशोधरा भी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया। पन्ना, हम पर जो नजर रखी जा रही है, तुम्हें क्या लगता है ये बात बाहर तक पहुंचेगी या नहीं? क्यों नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। पता चलने से अच्छा है ना माता। आप क्यों डर रही हैं? मुझे लगता है कि आपको एक बार राजा जी से बात करनी चाहिए। ये सुनकर यशोधरा उदास हो गई। क्या तुम नहीं जानती पन्ना कि राजा जी की तबीयत खराब है? वैद्य ने मुझसे कहा था कि मुझे राजा जी के पास कोई समस्या नहीं लेकर जानी चाहिए। इसके अलावा मेरी बड़ी बहनें मुझे उनके पास नहीं जाने दे रही हैं, ये कहकर कि उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण मैं ही हूँ। लेकिन चुप रहना ठीक नहीं है माता। आप पर सुबह हमला हुआ, इसका मतलब है कि इस राज्य के लोगों ने आप पर हमला किया। इसके अलावा कल से उन्होंने हमें खाना और कपड़े भेजने भी बंद कर दिए। हाँ, देखते हैं पन्ना आगे क्या होता है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। दक्ष जो छिपकर इनकी बातें सुन रहा था, अपनी माँ का धैर्य देखकर वो हैरान हो गया। दक्ष ने सोचा कि अपनी माँ के चेहरे की खुशी के लिए उसे शिक्षण पूरा करने में सफल होना होगा। हालांकि एक दूत जिसे रानी शिवांगी ने भेजा था, उसने सब कुछ देख लिया और वो तुरंत रानी शिवांगी के पास गया और उसने दक्ष की शक्ति के बारे में, पंचभूतों को हासिल करने के बारे में सब कुछ बताया। रानी शिवांगी सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। दक्ष पंचभूतों की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सके? उन्हें इतनी शक्ति कैसे मिली? दूत की ओर देखा और उसे आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे दिए। इसी बीच राज्य की सेना चिनाई का संदेश पाकर दौड़ती हुई चिनाई द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल पड़ी। जैसे ही सेना उस स्थान पर पहुंचने वाली थी, उन्हें एक और संदेश मिला। इसके साथ ही सेना 4 हिस्सों में बंट गई और अलग अलग रास्तों से उन लोगों की तलाश में निकल पड़ी जिनका रूप आधे चांद के आकार में है। मृणालिनी ये सब देख रही थी।
आपका भेजा संदेश मुझे समझ नहीं आया देवी। चिनाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अगर हम पर हमला करने वाले यहीं आसपास के नहीं हैं, तो अवश्य ही वे बाहर से आकर यहीं आसपास रहकर हमले की योजना बनाएंगे। हमने अपनी सेना से कहा है कि वो पूरे रास्ते में फैल जाएं, ताकि वो लोग हमसे बच ना पाएं। मृणालिनी के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। अगर वो उस रास्ते पर ना जाते हुए हमारे पीछे वाले राज्य में जाते हैं तो? चिनाई उसे उत्तर न देकर हल्का सा मुस्कुराई। उनका संदेह सच था। चिनाई के बारे में सोचते हुए सेना ने विश्राम लिया और दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उन्होंने चिनाई को बेवकूफ समझा। जैसे ही सूर्योदय हुआ, रानी शिवांगी चिनाई के पास जाने के लिए तैयार हो गई। हम यहाँ क्यों आए हैं माँ? दरअसल दक्ष को नहीं पता था कि ये किसका घर है, लेकिन अगर वो पूछता तो उसकी माँ को शक हो सकता था, इसलिए उसने पूछा कि यहाँ हम किस काम से आए। यशोधरा ने दक्ष के सवाल पर आश्चर्य से दक्ष की ओर देखा। ऐसे ही आपके मामा से मिलने के लिए। तभी दक्ष ने एक बार फिर घर की ओर देखा। यदि मेरे मामा का घर इतना बड़ा है तो इसका मतलब है कि मेरी नानी का परिवार एक प्रसिद्ध परिवार है। हालांकि माँ इतनी परेशानी से गुजर रही है, फिर भी कोई भी माँ की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? जब वो अंदर जा रहे थे तो एक सुरक्षा कर्मी ने आकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। क्षमा करें, जब तक मेरे मालिक नहीं कहेंगे हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। ये बातें सुनकर दक्ष का खून खौल उठा। इस घर की लड़की, इसके अलावा अपने राज्य की रानी, वो ऐसी औरत को रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सुरक्षा कर्मी की तरह व्यवहार करें तो बेहतर है। क्या आप नहीं जानते हैं कि कौन आया है? क्षमा करें, मैं यहाँ सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मैं अपने मालिक की बात नहीं टाल सकता। सुरक्षा कर्मी ने दक्ष के सामने सर झुका लिया। पन्ना फिर कुछ कहने जा रही थी, ठीक तभी यशोधरा ने दर्द भरी आंखों से कहा, उसे सुनाकर क्या फायदा पन्ना, ये मेरा दुर्भाग्य है। अंदर से एक कर्मचारी आकर कहता है, उन्हें अंदर आने दो। वो उन्हें अंदर ले गया और उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाया। अपने ही घर में एक अजनबी की तरह अतिथि कक्ष में बैठने से यशोधरा को और भी बुरा लग रहा था। तभी अनादि मौर्य वहां पहुंच गए। आप यहाँ क्यों आए? ये सुनकर यशोधरा का चेहरा बदल गया। यशोधरा उठकर उसके पास चली गई और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? क्या आप नहीं जानते कि हम क्यों आए हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आने की जरूरत नहीं थी। मौर्य ने अपनी बातें पूरी की और यशोधरा के सामने बैठ गया। भाई, दक्ष को पवित्र ताबीज मिल गई है और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी है। मैं पूछने आई थी कि ऐसे समय में शादी से इनकार क्यों करना पड़ा? आपको जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा मत कहो भाई, आप ही ने तो कहा था कि दक्ष अच्छा लड़का है और हमारी भानुमति के लिए योग्य है। शादी की बात आपने ही छेड़ी थी ना भाई? ये सच है कि मैंने ऐसा तब की परिस्थितियों में कहा था, लेकिन अब परिस्थितियाँ अलग हैं। अलग मतलब? अब क्या हुआ? जो हुआ और बेहतर हुआ, फिर दिक्कत क्या है? दक्ष को अपनी माँ का इस तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगा। माँ, यशोधरा ने पन्ना की ओर देखते हुए कहा, पन्ना, बाबू को बाहर लेकर जाओ। आओ बाबू। कहकर पन्ना दक्ष को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद यशोधरा ने मौर्य से फिर पूछा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ, सबका इरादा बदलता रहता है। आखिर हम इंसान हैं, हमें स्थिति के अनुसार अपने फैसले बदलने चाहिए। क्या हालात हैं? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे भी तो बताओ। बहन? अब याद आया? उस दिन तुम्हें अपने भतीजे के विषय में क्यों नहीं याद आया? उसके प्रश्न का उत्तर देने में निसहाय होकर उसने अपना सर नीचे कर लिया। चुप क्यों हो? मैंने तुमसे कितनी विनती की, तुमने कुछ मदद की? तुम्हारा खून का रिश्ता था, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? आप मेरी स्थिति जानते हैं ना भाई? इसका मतलब है कि हमें आपकी स्थिति को समझना होगा। क्या आप हमारी स्थिति को समझती हैं? लेकिन अब मेरी बेटी शिवदत्त से रिश्ता जोड़ने जा रही है। बेकार का झगड़ा मत करो और मुझे बदनाम ना करो। अनादि मौर्य ने कहकर संकेत दिया कि यशोधरा वहां से चली जाए। कमरे से बाहर निकले पन्ना और दक्ष घर के पीछे युद्ध शिक्षण क्षेत्र की ओर चली जा रही थी। सभी प्रकार की कलाओं का शिक्षण एक बहुत बड़े मैदान में किया जाता है। वहां जाते समय दक्ष ने देखा कि एक लड़की एक सैनिक से तलवार से युद्ध कर रही है। उसकी नजर को देखकर पन्ना ने कहा, क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली थी?
भानुमति। दक्ष खड़े खड़े भानुमति को देख रहा था। लग रहा था कि वहाँ कोई शिक्षण नहीं, युद्ध चल रहा है। अब तुम्हारे मामा उसकी शादी तुम्हारे भाई शिवदत्त से कराना चाहते हैं। दक्ष पन्ना की बातें सुनते हुए भानुमति की ओर देख रहा था। भानुमति ने पानी पीने के लिए अपना शिक्षण रोका। तभी एक दासी वहां आकर कहती है, दक्ष आया है। भानुमति ने दक्ष की ओर देखा और दक्ष के पास चली गई। हमने सुना है कि आपको पवित्र ताबीज मिल गई है। लगता है कि आपकी कुशलता भी बढ़ गई है। यहाँ बैठकर देखने के बजाय आप उन योद्धाओं से लड़ सकते हैं। कम से कम आपको तलवार पकड़नी तो आएगी। बेशक, लेकिन उनके साथ क्यों? क्या तुमसे लड़ना बेहतर नहीं होगा? पन्ना ने सोचा कि बीच में बोलना जरूरी है, क्योंकि शायद दक्ष नहीं जानते, लेकिन वो जानती थी कि भानुमति किस तरह की तलवारबाजी करती है। बाबू। इससे पहले कि पन्ना अपनी बात पूरी कर पाती, भानुमति ने पूछा, अच्छा, क्या तुम में तलवार पकड़ने की ताकत है? आसपास के सभी लोग भानुमति की बातों पर हंस पड़े। पन्ना को ऐसा लगा जैसे दक्ष की इज्जत उतारी जा रही है, लेकिन दक्ष के होठों पर मुस्कान नहीं हटी। दोनों ने मैदान में कदम रखा। सभी लोग इकट्ठा होकर दक्ष का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। भानुमति एक तलवार लेती है और दक्ष की ओर फेंक देती है। दक्ष ने उसे लेने के लिए हाथ उठाया, परंतु वो हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसके दक्ष ने इधर उधर देखा। वो मुस्कुराया भी, झुककर तलवार उठाई, उसे प्रणाम किया और तलवार को बाएं हाथ से पकड़ लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने मजाक उड़ा। हे राजकुमार, क्या आपको ये भी नहीं पता कि चाकू किस हाथ से पकड़ते हैं? दाहिने हाथ से। फिर भी दक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसने तलवार अपने दाहिने हाथ में ले ली और भानुमति की ओर भानुमति दक्ष पर वार करती है। अब क्या होगा? यशोधरा ने अपनी भतीजे के मामले में क्या गलत किया? जब यशोधरा को महल में कोई मदद नहीं मिली तो वो अपने भाई मौर्य से मदद मांगने गई। दूसरी ओर रानी शिवांगी चिनाई की सेना के लिए सभी जरूरत की चीजें लेकर वहां उसके पास पहुंची। जब रानी मां वहां पहुंची तो मृणालिनी उन्हें चिनाई के पास ले गई। रानी शिवांगी को समझ नहीं आया कि चिनाई से क्या बात की जाए, इसलिए वो चुपचाप जाकर चिनाई के पास बैठ गई। रानी शिवांगी को देखकर चिनाई ने कहा, हमने कहा था ना रानी शिवांगी कि आपको आने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य से जाते समय आप पर हमला हुआ है। इस बात के लिए हमें क्षमा करें। रानी शिवांगी की बातों पर मुस्कुराते हुए चिनाई ने कहा, शायद अपने आत्मविश्वास के कारण हमने बहुत सारी बातों को अनदेखा कर दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। कुछ पता चला हमला करने वाले कौन थे? क्या चिनाई हमलावर के बारे में बता पाएगी? शिवांगी ने जैसे ही चिनाई से हमलावर के बारे में पूछा, चिनाई कुछ देर के लिए सोच में डूब गई और फिर कहा, हमने अपने आदमियों से उन्हें ढूंढने को कहा है। देखते हैं क्या होता है। हमें नहीं लगता कि हम उन्हें इतनी आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब आप क्या करना चाहती हैं? यहाँ रहने की बजाय आप महल में रहकर भी इन सब चीजों पर नजर रख सकती हैं। कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। ऐसे ही प्रकृति के बीच शांति से कुछ समय बिताने का मन कर रहा है। रानी शिवांगी कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि चिनाई के फैसलों के खिलाफ जाना ठीक नहीं है। उस दिन आपने भानुमति को देखकर जो कहा था कि भानुमति और शिवदत्त की जोड़ी अच्छी लगेगी और उन दोनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने उनके पिता से बात की और वो मान गए। सुनने में आया है कि यशोधरा उनके घर गई है, इसलिए संदेह हो रहा है कि कहीं यशोधरा कोई बाधा न उत्पन्न करे। इसके अलावा वो दक्ष, क्या दक्ष का मतलब उस लड़के से है जिसे उस दिन पवित्र ताबीज मिला था? हाँ, हमारे आदमी ने कहा है कि कल शाम को दक्ष के घर में बहुत कुछ घटा। रानी शिवांगी ने चिनाई को रात की पूरी बात बताई। इस बीच चिनाई पर हमला करने वाले सोमगुप्त सेना अपना स्थान छोड़कर तुरंत चले गए।
अपनों को खोने का दर्द हर किसी को होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी चिनाई का कुछ बिगाड़ नहीं पाने का दर्द सोमगुप्त सेना को खाई जा रहा है। चिनाई की सेना सोमगुप्त सेना की तलाश में पहाड़ियों और घाटियों से गुजर रही है। भले ही उनको सोमगुप्त सेना नहीं मिली, लेकिन उन्हें छोटे छोटे चोर और हत्या करने वाले मिले। जो भी रास्ते में मिल रहे हैं वो लोग उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। बंदी करने पर उनको किसी ने नहीं रोका, लेकिन एक जगह चोरों के नेता ने भीख मांगते हुए कहा, हमें छोड़ दीजिए, हम छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा करते हैं। हमने कभी किसी को मारने की सुपारी नहीं ली। चिनाई की सेना नेता की बातों पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन चोरों के नेता ने कहा, साहब, मैंने आपकी बातें सुनी है। अगर मेरा अंदाजा सच है तो मुझे पता है कि उस दल का बसेरा कहाँ है। चिनाई के सेनापति ने उन चोरों के नेता से उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? ये समझ में आ रहा है कि आप पर हमले के कारण पूरे देश में हलचल मची हुई है। मेरा मतलब है, क्या आप जानते हैं कि किसने हमला किया? आप कैसे जानते हैं? फिर चोरों के नेता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, 10 लोगों का समूह यहाँ आता है साहब। हमने उन पर हमला करके उन्हें लूटना चाहा, लेकिन उस हमले में उन्होंने हमें हरा दिया और हमें पकड़ लिया। वे लोग बहुत खतरनाक हैं साहब। उन्होंने हमारे पसीने छुड़ा दिए। हमें छोड़ते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि हम किसी को उनके बारे में नहीं बताएं। हमें समझ आ गया कि वो लोग कोई सेना नहीं है। तब से साहब हमने उन पर नजर रखी। 10 लोगों से शुरू हुई उनकी संख्या दिन ब दिन 100 तक बढ़ती गई। उस दल का हर एक आदमी बहुत होशियार है। वो 2000 लोग थे। वो इतने ताकतवर हैं कि वे किसी को भी जीत सकते हैं। उन लोगों को ढूंढते समय मैंने देखा कि वो इसी सड़क पर चल रहे थे। इसका मतलब है कि वो लोग इस रास्ते में किसी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। हमें कल पता चला कि वो हमला चिनाई पर था। उस चोरों के नेता ने सब कुछ कहा जो वो जानता था। ये सब सुनकर सेनापति को आश्चर्य हुआ। क्या आप जानते हैं वो कहाँ थे? हमें पता है साहब, लेकिन वे लोग अभी वहाँ नहीं है। वे दक्षिण दिशा में चले गए हैं। सेनापति ने तुरंत एक सैनिक को बुलाया। मृणालिनी को खबर भेजो कि सोमगुप्त सेना दक्षिण की ओर चली गई है। इतना कहकर उसने सिपाही को भेज दिया। उनका स्थान कहाँ पर था? चलो मुझे दिखाओ। ठीक है साहब। लगभग 50 सैनिकों को लेकर वो लोग उस जगह की ओर चलते हैं। सोमगुप्त वीर दल छोटे छोटे समूहों में बिखर कर सोमगुप्त सेना रानी शिवांगी के साम्राज्य तक पहुंच गई। सभी के वहां पहुंचने के बाद चोरों के नेता ने कहा, जो हो गया उसका गम छोड़ दो। एक दिन हमारा भी आएगा। कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे। थोड़ी देर छुप कर रहे सब। जब तक मैं आप लोगों को कोई संदेशा नहीं भेजूं, आप में से कोई एक दूसरे के लिए बाहर ना निकले। समय समय पर मैं आप सभी का ध्यान रखूंगा। ठीक है कहकर सबने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने स्थान पर चले गए। तभी चिनाई रानी शिवांगी की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। ठीक तभी मृणालिनी वहां पहुंची। हमने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। चिनाई ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, 3 बंदियों के साथ काम करवाओ। ठीक है, क्या आपको ये बंदी मिले थे? चिनाई की खामोशी ही रानी शिवांगी का जवाब था। हमले में जान गंवाने वालों की लाशों को एक बड़े ढेर में लकड़ी पर रखकर सामूहिक अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। हाथों में आग की लकड़ियां लेकर खड़े तीनों ने घुटनों के बल बैठकर वीरता पूर्वक मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपकी वीरता, आपकी मृत्यु महान है। हम आपको हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिसके उद्देश्य के लिए लड़ते हुए आपने अपनी जान गंवा दी। तीनों ने एक साथ चिता में आग लगाई। उन तीनों के मन में कोई डर नहीं था, लेकिन कोई दर्द भी नहीं था। उनके साहस को देखकर मृणालिनी भी हैरान रह गई। अनादि मौर्य के घर में मौजूद यशोधरा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आप उस दिन अपने भतीजे की मदद नहीं कर सकी, उसे समझ नहीं पाई तो क्या करे? देखो, तुमने उस दिन अपना स्वार्थ देखा था। मैं आज वही कर रहा हूँ जो मेरे परिवार के लिए सही है। यशोधरा उन बातों को सुनकर थोड़ा सा सर उठाते हुए बोली, उस दिन मैंने कितनी कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ भाई, इसलिए मैं अपने भतीजे की मदद नहीं कर पाई। उसने उदास होकर कहा।
अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रानी शिवांगी की बात नहीं टाल सकता। रानी शिवांगी को मैं समझाऊंगी भाई। एक बार दक्ष और भानुमति की शादी के बारे में सोचो। दक्ष जरूर एक महान योद्धा बनेगा। हो सकता है, लेकिन शिवदत्त से आगे नहीं निकल सकता। दक्ष को वो सम्मान नहीं मिल सकता। ऐसे बात करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ भाई। ठीक है, चलो दक्ष के बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे एक बार पिताजी से मिलना है। किस लिए? मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है भाई। दक्ष को शिक्षण के लिए सिर्फ एक पात्र दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शिक्षण कैसे लिया जाए। अनादि मौर्य उन बातों पर जोर से हंसा। यदि दक्ष को एक अनजान मुहर मिलती है तो आपका बेटा दक्ष कभी भी देवदत्त जैसा वीर योद्धा नहीं बन पाएगा। आपको हमेशा ऐसे किसी पर निर्भर रहना होगा। पिताजी आपकी मदद नहीं करेंगे, मैं नहीं करने दूंगा। हालांकि यशोधरा को उन बातों पर गुस्सा आया, लेकिन असमर्थ होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकी। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहा जाए, इसीलिए वो चुप रही। ठीक तभी माता, कहती हुई कमरे के अंदर भागती हुई आई। हमारे दक्ष माता प्रतियोगिता में भानुमति के साथ। हाफते हुए पन्ना बोल भी नहीं पा रही थी। इससे यशोधरा को कुछ समझ नहीं आया। ये सोचकर कि प्रतियोगिता के दौरान दक्ष को चोट लग गई होगी, वो मैदान की ओर दौड़ी। ये सब सुनकर अनादि मौर्य मन ही मन हंसा। जो मेरी बेटी से वार में सामना नहीं कर सकता, वो मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकता है? मैदान पर भानुमति और दक्ष के बीच कड़ी टक्कर हो रही। दक्ष ने अपने बाएं हाथ से भानुमति की तलवार को रोका। भानुमति ने तलवार को अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में लिया और तलवार की गति को बढ़ने से रोक दिया। भानुमति की सोच के अनुसार दक्ष के हाथ से तलवार गिर जानी चाहिए, लेकिन तलवार नहीं गिरी। भानुमति ने आश्चर्य से देखा। उसने तुरंत अपनी सारी कुशलताओं का प्रयोग करते हुए दक्ष पर वार किया। दक्ष अपना दाहिना हाथ पीछे करके बिना किसी हिचकिचाहट के भानुमति का सामना करता रहा। भानुमति ने जितनी भी कोशिश की, दक्ष को जीत नहीं पाई। अधीरता से चलते हुए भानुमति ने दक्ष पर शारीरिक हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन भानुमति की तलवार दक्ष के शरीर को छू नहीं पाई। ठीक उसी समय यशोधरा वहां पहुंच गई। दक्ष को भानुमति के साथ लड़ते देखकर वो हैरान रह गई। उसके पीछे आ रहे मौर्य भी डर गए। जिन लोगों ने पहले दक्ष का मजाक उड़ाया था, वो सभी दक्ष की कुशलता को मुंह खोले हुए देख रहे हैं। भानुमति ने एक और तलवार उठा ली। अब भानुमति के दोनों हाथों में 2 तलवारें थी और वो दक्ष पर हमला किए जा रही थी। दक्ष सिर्फ भानुमति के हमले को रोक रहा है, लेकिन वापस हमला नहीं कर रहा है। दक्ष ने यशोधरा और भानुमति के पिता अनादि मौर्य को वहां आते देखा। दक्ष जिस तरह से भानुमति को रोक रहा है, उसे देखकर अनादि मौर्य हैरान रह गया। सिर्फ एक हाथ से वो भानुमति की 2-2 तलवारों को रोकने की कोशिश कर सबको हैरान कर चुका था। अनादि मौर्य के मन में कई विचार चल रहे थे। सबसे अधिक योग्य और शक्तिशाली लोगों को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और दक्ष के लिए ये कैसे संभव है? कभी उसने चाकू तक नहीं पकड़ा, कोई शिक्षण नहीं लिया, उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? मौका मिलते ही दक्ष ने अचानक भानुमति पर हमला किया। उसका हमला इतना तेज था, इतना जोरदार था कि कुछ ही पलों में भानुमति के दोनों हाथों की तलवारें टूटकर नीचे गिर गई। दक्ष की तलवार भानुमति के गले के पास है। इसके अलावा उन्होंने ये सब अपने बाएं हाथ से किया। दक्ष की तलवार की गति से सबको लगा था कि भानुमति का सर कट के नीचे गिर जाएगा। भानुमति को लगा कि तलवार उसके गले तक पहुंच गई है और वो तलवार अब नहीं रुकेगी। वो डर के मारे पसीने पसीने हो रही थी। हर कोई स्तब्ध रहता है, तभी यशोधरा जोर से चिल्लाई, दक्ष! भानुमति! माँ की आवाज सुनकर दक्ष थोड़ा मुस्कुराया और तलवार को वापस ले लिया और भानुमति के हाथ में दे दिया। बिना तलवार के भी मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। शर्म के मारे भानुमति का सर नीचे झुक गया। पन्ना खूब हंसने लगी। राजकुमार दक्ष की जय, राजकुमार दक्ष की जय। जिन लोगों ने भी दक्ष को देखा, भले ही उन्हें पसंद न आया हो, वो उससे सहमत थे। यशोधरा मुस्कुराई और गर्व से अनादि मौर्य की ओर देखा। वो शर्म का बोझ न सह सका और अंदर चला गया। तलवार चलाना, हमला करना और गति में कुशल होना ही काफी नहीं है। व्यक्ति को इसका उपयोग करना भी आना चाहिए। तलवार को अपने हाथ में हथियार की तरह नहीं, बल्कि अपने शरीर के एक हिस्से की तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। भानुमति सर झुकाए खड़ी थी। दक्ष ने फिर कहा, तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं।
ये कहकर वो अपनी माँ की ओर चला गया। उसका चेहरा विजय से चमक उठा। चले माँ? हाँ चलो। 5 मिनट में रथ तैयार हो गया, उसमें तीनों बैठ गए। रुको। तभी एक आवाज सुनाई देती है। यशोधरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अनादि मौर्य दिखाई दिया। उसके बगल में एक नौकरानी थाली पकड़े खड़ी थी। नौकरानी द्वारा पकड़ी गई थाली यशोधरा को देते हुए मौर्य ने कहा, ये कुछ सोने के सिक्के, साथ ही शिक्षण के लिए 4 पत्र और कलाएं सीखने की एक किताब है। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जब नौकरानी आकर यशोधरा को ये सब दे रही थी तभी दक्ष ने लेने से इनकार कर दिया। यशोधरा ना चाहते हुए भी अपने बेटे के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन जब दक्ष ने ऐसा कहा तो वो उसका इरादा समझ गई और चुप रही। मैं आज राजकुमार बनकर आया हूँ। मुझे और मेरी माँ को अपमानित किया गया।